डोनाल्ड ट्रंप ने जो ख़त लिखा था ईरान को, वो ख़त मिल गया। उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया गया। वो क्या जवाब है ये हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा अफ़गान जो महाजरीन हैं उनको आखिरी डेट दे दी गई है। वो क्या मामला है, क्या डेट है और अब क्या वो फाइनल डेट है और वापस अब उनको जाना होगा, ये आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आज सिर्फ दो बातों पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं और आपके सामने रखते हैं। और पहली जो ख़बर है वो है अफ़गान महाजरीन जो 9/11 के बाद लाखों की तादाद में हमने उनको पनाह दी और हमसे जो गलतियां हुई वो बहुत सारी है। उनमें से मैं जो चीदा है उन पर मैं बात करता हूँ कि पहली गलती ये थी कि जब हमने उनको पनाह दी तो हमने उनको एक खैमों में जिस तरह पनाह गज़ीन होते हैं उस तरह उनसे यानी कि बिहेव करना था या उस तरह उनको रखना था। और जो बैरूनी ममालिक से अमदाद ली जा रही थी वो बाकायदा एक मेकनिज़म के तहत उनको दी जानी थी और वो खैमों में रहते। मगर अरसा दराज इतना गुजरा कि नाजरीन दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी लंबी मेज़बानी या इतनी लंबी पनाह गुज़ीन जो है इतने अरसे तक रखना, ये शायद ही दुनिया में इतनी लंबी मिसाल कहीं मिले। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको खैमों में रखने की बजाय वो सारे जो अफ़गान थे वो मुल्क के सारे शहरों में और बड़े बड़े शहरों में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने बिजनेस कर लिए। यहाँ तक के कारोबार, नौकरियाँ, और ये भी हुआ नाजरीन देखने में आया कि उन्होंने थोड़ी सी रिश्वत के एवज अपने शनाख्ती कार्ड जो हैं वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिए। तो ये इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद जबकि अब उन्होंने यहाँ बड़े बड़े बिजनेस जो है वो किए हैं और बड़े बड़े कारोबार और हर शोबा ज़िंदगी में वो दाखिल हो चुके, अब उनको कहा जा रहा है कि आप वापस जाएं। तो इसमें तकरीबन अवाम की राय, हुकूमत की राय ये मुतफ़िका है कि उनको जाना चाहिए कि उनकी अफ़गान सरज़मीन है, वहाँ अब हुकूमत भी स्टेबल है और वो हुकूमत का अपना दावा है कि हम जो है यहाँ अमन अमान भी है और हम तरक्की की राह पर गामज़न भी हैं। तो लिहाजा हुकूमत का फ़ैसला और अवाम का जो है वो राय तकरीबन मुतफ़िका ही है कि ये इनको जाना चाहिए। और इसके अलावा अवाम में ये भी यानी कि ख़दशात और ये भी उनकी यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये लोग जो हैं बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े कारोबार पर काबिज़ होने की बजाय पाकिस्तान की अवाम जो है उनमें बेरोज़गारी बढ़ी है। और उसके बाद अवाम का और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की जो राय है वो ये भी है कि जो भी दहशत गर्दी उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और अफ़गानिस्तान वाले जो लोग यहाँ उनके सहूलतकार जो हैं वो भी ये अफ़गानिस्तान वाले हैं। तो लिहाजा इस तरह के शवाहिद के बावजूद अब जो है वो फैसला कर लिया गया है और इसको फाइनल शक्ल दे दी गई है और तमाम वज़राए आला जो हैं उनको यानी कि आर्डर भी जारी कर दिए गए हैं और स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली गई है। और अब जो है ये मार्च की 31 तारीख और 1 अप्रैल को इनको यानी कि जो रह जाएंगे इनको लास्ट डेट दे दी गई है और जो रह जाएंगे उनको फिर
यानी कि ज़बरदस्ती वाला तरीका तो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, मगर उनको यानी कि भेजा जाएगा और उनको तरीक़ाकार जो है हुकूमती वो अख्तियार किया जाएगा और तौहीन अमेज़ तरीक़ा नहीं होगा और बड़े यानी कि अच्छे तरीके से उनको फैसिलिटेट करके यानी कि उनको यानी कि जो उनका यानी सामान है वो भी और उनको भी यानी कि जो उनको जो सहूलियात दी जाएंगी और उनको जो है सफरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी, तो वो सारी सहूलियात के साथ उनको यानी कि रवाना किया जाएगा। और अगर लंबा सफ़र हुआ तो रास्ते में जो है स्टे के बंदोबस्त भी किए जाएंगे और रास्ते में उनको ज़्यादा राह के लिए यानी खाना वगैरह रवाना किया जाएगा। तो ये यानी कि 1 अप्रैल के बाद जो रह जाएंगे उनको हुकूमत जो है वो डिपोर्ट करेगी और वो उनको अच्छी तरीके से सहूलियात के साथ यानी कि गाड़ियों में भर कर रवाना कर दिया जाएगा। तो ये यानी कि फ़ैसला हो चुका है और इसको फाइनल शक्ल दी जा चुकी है। तो इसके अलावा नाज़रीन अब आते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो खबर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियारों के मामले में ख़त लिखा था और उन्होंने उनकी तारीफ़ भी की थी कि बड़े अच्छे लोग हैं। तो यानी कि अब उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की थी कि जो हमने ख़त लिखा है वो उस पर अच्छा मुस्बत जवाब देंगे और जो हमने ख़त में शराइत तय की है यानी कि तहरीर की हैं उसका मुस्बत जवाब देंगे। तो मगर उधर से जो जवाब आया है यही तकरीबन हमें जो था वो मुतवक्के था कि जो खुद मुख्तार कौमें होती हैं और ख़ुद मुख्तार ममालिक होते हैं और जो जैनियन अपने आप को खुद मुख्तार समझते हैं और अपनी खुद मुख्तारी पर वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और उनके खुद मुख्तार कौमों के लीडर जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं नाज़रीन के उनके जो रूहानी पेशवा हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने जो जवाब दिया है वो नाज़रीन सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जो बदमाशी वाला रवैया है ये हम हरगिज़ जो है इसे तस्लीम नहीं करते और ये जो यानी कि शराइत रखी जाती हैं और ये शराइत नहीं ये आर्डर दिए जाते हैं कि इसको तस्लीम करो, तो ये उसको उन्होंने बदमाशी का रवैया करार दिया और उन्होंने कहा कि ये अंदाज़ और ये तरीक़ाकार ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं। तो ये यानी कि आयतुल्लाह ख़ामनाई और ईरान हुकूमत का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। तो ये था खुद मुख्तार कौम की तरफ से जवाब और ख़ुद मुख्तार लीडर की तरफ से जवाब। तो नाज़रीन इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।